नमस्कार दोस्तों, अपनी वीडियोस में हम सेल्फ लव पर खूब बात करते हैं। खुद से प्यार करना यानी अपने जीवन में खुशियों को हर रोज़ न्योता देना। दोस्तों, खुशी एक ऐसा शब्द जिसे हम सब अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ हर समय महसूस करना चाहते हैं। चाहे रिश्ते हों या फिर नौकरी, सभी कहीं ना कहीं हर चीज़ में खुशी का भाव तलाशने की कोशिश करते हैं। इस एक भाव के बिना पूरा जीवन न सिर्फ नीरस हो जाता है बल्कि जीते जी नर्क जैसा बन जाता है। यही तो वजह है कि कभी कभी लोग सिर्फ खुशी पाने के लिए करोड़ों और अरबों की दौलत तक को छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि खुशी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे अपनों और हमसे खुद जुड़ी हुई होती हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद से प्यार करते हैं और अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है अपने रिश्तों को सींचना। अपने तो अपने होते हैं, लेकिन हम परायों की खुशियों में भी शामिल होकर खुश रहने के लिए आपको राय देते हैं। घर का कोई भी सदस्य अगर किसी अच्छी बात पर खुश होता है तो उस खुशी के हिस्सेदार बन जाएं। आपकी खुशियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। वैसे आजकल तो 2 बच्चों का कंसेप्ट कम होता जा रहा है, लेकिन कई घरों में 2 बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे आपस में चीज़ों को शेयर करना सीख लें, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना सीख लें, एक दूसरे की गलतियों को ढकना सीख लें, अगर वे आपस में प्लानिंग करके आपसे खुशी खुशी कोई बात मनवाना सीख लें, तो ये मान लें कि बच्चों की परवरिश सही तरीके से चल रही है। घर में खुशी का माहौल है और सबसे ज़रूरी उनकी बातों में, उनकी योजनाओं में शामिल होकर खुश होना सीखें। आजकल पेरेंट्स अक्सर बच्चों की पढ़ाई को लेकर उन पर बहुत दबाव बना देते हैं। अगर नंबर कम आए तो डांट पड़ती है। बच्चा ईमानदार हो, मेहनती हो, स्मार्ट तरीके से काम करता हो तो इसकी गारंटी ज़्यादा है कि आगे चलकर वो अपने पेरेंट्स से आगे निकल जाएगा। इसलिए 75 या 80% नंबर भी आए या उससे कम भी आए तो भी उसे सेलिब्रेट करें और आगे के लिए अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें। दूसरा तरीका, वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोगों से पैसे ले लो लेकिन वक्त मत मांगो। वक्त की ये किल्लत रिश्तेदारों के लिए तो होती ही है, अब अपने परिवार के लिए भी होने लगी है। अपने बच्चे, अपने माँ बाप के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस के काम की वजह से, परिवार को वक्त नहीं दे पाने से, खुशियों के कई पलों से हम यूं ही महरूम रह जाते हैं। कभी अपने बच्चों के साथ 1 घंटा बिताकर तो देखिए, उनसे बात करके देखिए, उनकी परेशानियों और ज़रूरतों को सुन कर तो देखिए। उन 60 मिनट में अगर आपके चेहरे पर 60 बार मुस्कुराहट ना आ जाए तो दोबारा फिर से कोशिश करिए। शायद बच्चों को खुलने में वक्त लग रहा हो, ये कोशिश जारी रखें। एक बार अगर आपके बच्चे आपसे अपने मन की बात शेयर करना सीख गए तो ये अच्छी परवरिश की निशानी भी बन जाती है। तीसरा, बुजुर्ग माता पिता से खूब बातें करें। दोस्तों, न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट ने ही सीनियर सिटीजन्स होम्स की संख्या बढ़ाई है। कई बार उनकी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर उन्हें ऐसे होम्स में पहुंचा दिया जाता है, उन्हें उनके अधिकारों से महरूम कर दिया जाता है। माँ बाप को खुद से और उनके पोते पोतियों से दूर कर दिया जाता है। उन बच्चों में वे अपनी छवि देखते हैं। बुजुर्ग भी बच्चों की तरह ही होते हैं, वे भी छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपने उनसे बैठकर 5 मिनट भी हालचाल ले लिया तो उनकी बूढ़ी रगों में खून की रफ्तार तेज हो जाती है और आपको संतुष्टि अलग से मिलती है कि आपने अपने अपनों का हालचाल जान लिया। अगला, ज़रूरतें ज़्यादा तो कलह भी ज़्यादा। दोस्तों, अगर हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हों और वो पूरी ना हो पाएँ तो हम दुखी निश्चित रूप से होंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी भी घर में कलह का कारण अक्सर मुफलिसी ही होती है, यानी पैसे की तंगी। फिर विवाद बढ़ते जाते हैं। ऐसे में खुद को पूरी तरह से ज़रूरतहीन बना लेना तो मुमकिन नहीं। आइए इसको एक उदाहरण से समझें। अगर ज़रूरतें कुछ कम कर लेते हैं तो मन पर तनाव कम होने लगता है क्योंकि खर्च कम हो जाता है। इसे एक सच्ची घटना से समझ सकते हैं।
एक आदमी के 2 बच्चे हैं। 2 साल पहले तक दोनों बच्चों को वो एक बहुत बड़े ब्रांड के स्कूल में पढ़ा रहे थे। स्कूल का नाम बहुत बड़ा था तो फीस भी बहुत ज़्यादा थी। ये रकम चुकाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो हर बार कुछ हजार कर्ज में चला जाता था। घर की बाकी ज़रूरतों पर अक्सर समझौता करना पड़ता था। यहाँ तक कि बच्चों को उनके जन्मदिन पर कपड़े देने, छोटी सी पार्टी देने के बारे में भी सोचना पड़ता था। ऐसी ही वजहों से घर में अक्सर कलह होता था। इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा था। उन्हें बिना वजह डांट सुननी पड़ती थी। बच्चे भी तनाव में रहते थे। तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से इस मसले पर कई बार चर्चा की। वो तैयार तो होती थी, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोचकर टाल देती थी, और वो व्यक्ति भी इसमें अपनी मौन सहमति दे देता था। आखिरकार एक समय ऐसा आया कि उस व्यक्ति पर कर्ज काफ़ी बढ़ गया। फिर उस व्यक्ति और उसकी पत्नी ने कम फीस वाला एक अच्छा स्कूल खोजना शुरू किया, और उन्हें इस तरह से एक अच्छा स्कूल मिल भी गया। वहाँ उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, जहाँ पर फीस पुराने स्कूल से 50% कम थी। अब उनके बच्चे क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में हैं। उनका हर दिन का तनाव कम हुआ है। अब वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ खोजने लगे हैं। कहने का मतलब साफ है कि ज़रूरतें कम रखिए, ज़रूरी ना हो तो खर्च ना करिए। सेविंग्स की आदत डालिए, ताकि जब पैसे की अतिरिक्त ज़रूरत हो तो किसी से मांगना ना पड़े। देखिए, खुशियाँ कमरे के अंदर आपके साथ ही होंगी। दोस्तों, किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी ज़रूरतमंद की मदद करके जो खुशी मिलती है वो शायद ही किसी दूसरे काम में मिले। अगर आपको दूसरों की मदद करने में दिलचस्पी है तो ये आपकी खुशी की बड़ी वजह हो सकती है। गर्मियों का मौसम है। धूप में काम करने वाले ट्रैफिक पुलिस वाले, रिक्शा ठेला वालों को अगर ठंडा पानी पिला दें तो उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। बालकनी में पक्षियों के लिए एक कटोरी पानी रखने से ही बालकनी भी चहचहाने लगती है। इसके अलावा आप चाहें तो ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा में मदद कर सकते हैं। जिन्हें किताब कलम आदि उपलब्ध नहीं हो पाता, उन्हें दिलाने से भी उनकी बहुत मदद हो जाती है। ज़्यादातर बड़े लोग शिक्षा और सेहत में मदद करने के लिए आगे आते हैं। अगर हमने किसी की मदद कर दी तो दुआएं भरपूर मिलती हैं। ये दुआएं हमारी खुशियों की जमा पूंजी होती हैं। वहीं ये बात भी सच है कि हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का शौक़ ज़रूर होता है, लेकिन ज़िंदगी को जीतने की जंग में खुद से ही वो हारने लगता है और अपने शौक़ को भूल जाता है। ऐसे में भूले हुए शौक़ अगर खुद आकर कहें कि अरे भाई, हमें क्यों भूल गए हो, आ जाओ फिर से मुझे अपना बना लो, और अंदर की खुशी छलक पड़ती है। ऐसा लगने लगता है जैसे हमारा कोई बचपन का पुराना दोस्त अचानक सामने आकर हेलो कह दे। इसलिए उस खुशी को लाने की सबसे पहली पीढ़ी है अपने शौक़ को याद रखना। तो दोस्तों, ये बात तो सच है कि अपनी क्रिएटिविटी से हमें आंतरिक खुशी मिलती है, चाहे वो खाना बनाने में हो या कोई नया प्रयोग करने में, या फिर शायरी करने का ही शौक़ हो। तो कुछ नया करके देखिए, खुशियों की रीडिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनको अपनी लाइफ में लाकर आप अपने आप से अपना खोया हुआ प्यार वापस लौटा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों को वापस बुला सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। वीडियो में बताए गए टिप्स अगर आपको पसंद आए हों तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक साझा करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।